रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एक महत्वपूर्ण कानूनी कहावत है जिसका अर्थ है कि यदि समय पर न्याय ना मिले तो वह अन्याय के बराबर है। लेकिन इस अन्याय के बारे में सरकारी आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले 2023 में 82,674 थे, जो 31 दिसंबर 2025 तक बढ़कर 92,101 हो गए। ये 11.4% की बढ़ोतरी है। अगर हम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की बात करें तो वहां भी दिसंबर 2025 तक 2,45,000 मामले जो हैं लंबित थे। इनमें से 51% मामले पॉक्सको से जुड़े थे, जो कि चिंता की बात है। निचली अदालतों की हालत तो और भी खराब है। अब इसी मुद्दे पर आज हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ वकील शशांक देव सुधी जी। शशांक सुधी जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि हम सुनते आ रहे हैं कि न्याय में देर हो सकती है, पर न्याय जो है मिलेगा जरूर। पर उस न्याय का क्या कीजिएगा जो समय पर ही ना मिले? सबसे पहले आपको धन्यवाद हमको इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वरिष्ठ वकील नहीं हूं, मैं वकील हूं। राइट। और मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हमारा देश आज न्यायिक अव्यवस्था का शिकार है। न्याय एक ऐसी चीज है जिसको सबको जरूरत है, लेकिन न्याय हमारे देश में समयबद्ध तरीके से नहीं मिलता है और इससे लोगों को न्याय पाने के अधिकार प्रभावित होते हैं। जहां तक विलंबित मामले का प्रश्न है, तो मुझे आज तक ये पता नहीं चला है कि आज जितने भी डाटा उपलब्ध है मार्केट में, वो डाटा कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट फिगर देती है। आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में 82,000 है, और अगर आप एनजीडीजी के डाटा जो है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड को देखें, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में जो कुल जो लंबित मामले हैं वो 88,417 है। और जिसमें जो है सिविल केसेस जो है 69,553 है। और जो क्रिमिनल जो आपराधिक मामले हैं वो 18,654 है। तो ये तो आपके ऑफिशियल डाटा है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की हमारे देश के सबसे बड़ा न्यायालय है। तो मैं आपको केवल यह एक इलस्ट्रेशन है, यह एक आपको इंडिकेट करता है कि हमारे देश में न्यायिक जो स्थिति है वो किस तरह का है। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन का इफिकेसी और एफिशिएंसी तब पता चलता है जब उस सिस्टम में न्याय त्वरित हो और समयबद्ध तरीके से न्याय मिले। लेकिन हमारे देश में बोला तो बहुत जाता है, और बहुत जब से मैं लॉयर बना हूं तब से इस बात के ऊपर जो है गंभीरता से बात भी हुई है। लेकिन आज तक जो स्थिति है जस के तस बनी हमारे देश में। अप्रोक्सीमेटली मेरे पास कोई आधिकारिक फिगर नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि 24,000 जजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। और हमारे यहाँ न्याय पाने के लोग जो न्याय की इच्छा रखते हैं, वो वो करीब करीब करोड़ों में है। तो यह एक जो एक गैप है, वो गैप जब तक भरा नहीं जाएगा, न्यायिक व्यवस्था जस के तस बनी रहेगी। और एक सिस्टमिक जो खामियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। क्योंकि बात करने से तो न्याय नहीं मिलता है। आज अगर कोर्ट के बाहर आप चले जाएं, किसी भी कोर्ट के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, कहीं भी किसी भी जगह पर जितनी जो है जितने लोगों की भीड़ है, जितनी कोर्ट के बगल में कोर्ट के पार्किंग में गाड़ियां लगी रहती है, उसका अंदाजा लगेगा आपको कि इस देश में कितने लोग जो है न्याय के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन उनको न्याय सही समय पर नहीं मिल पाता है। तो कारण तो कई हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का जो हमारे देश में लंबित केस है और जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उस मुताबिक मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई एक प्रभावी निदान होगा आने वाले वर्षों में। नहीं, उसके आप लिए जैसे एक ये बात बोल रहे हैं कि निदान नहीं होगा, तो ऐसा क्यों है? हर डिपार्टमेंट में या हर जगह पे
जो है वो रिफॉर्म्स की जाती हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से, अब ये बात तो हर बंदा उठाता है, हर मेरे ख्याल से जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कहता है कि अदालतों में मामले लंबित हैं और न्याय मिलने में बहुत देर होती है। तो जब इतनी बात है, जो पूरी जाहिर है बात, तो उसके लिए क्यों नहीं काम किया जा रहा है अब तक? और उसमें आप जैसे वकील जो हैं, वो जो जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि निदान भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि इसका निदान होगा तो मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे। क्योंकि पिछले कई वर्षों से आप देखें, ऐसा नहीं है कि कुछ रिफॉर्म नहीं हुए, बहुत कुछ रिफॉर्म हुए हैं। लेकिन वो रिफॉर्म जो है जरूरत के मुताबिक नहीं हुए हैं। वो रिफॉर्म जो है समय के कारण, समय के साथ जो है उस रिफॉर्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में 34-35 जजेस हैं, हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली केसेस भी तो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह का रिफॉर्म चाहिए, व्यापक रिफॉर्म, जिस प्रकार से, देखिए मेरे देश में सबसे बड़ा केस का जो केस जहां से आता है वो सरकार है। एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग से रिलेटेड इतने केसेस लंबित हैं इस देश में, और इतने केसेस फाइल होते हैं, सरकार के विरुद्ध इतने केसेस फाइल होते हैं, इतने केसेस फाइल होते हैं, उसी में कोर्ट का समय वो खत्म हो जाता है। तो जहां पर एग्जीक्यूटिव के संबंधित केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं, और सरकार को तो सबसे पहले ये एक निर्णय लेना होगा कि आखिरकार जो एग्जीक्यूटिव रिलेटेड केसेस क्यों होते हैं। किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, किसी को जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है गलत तरीके से होता है और सही तरीके से होता है, उसके ऊपर मैं नहीं करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा केसेस सरकार के विरुद्ध होता है इस देश में। और सरकार के अगेंस्ट जो है लोग कोर्ट में आते हैं, तो पहले तो जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसको ठीक करने की जरूरत है, सो दैट ये केसेस फाइल नहीं हो सके। आज आप कैट देख लें, सर्विस रिलेटेड मैटर, वहां जाते हैं तो सब एग्जीक्यूटिव का निर्णय होता है, वही चैलेंज होता है। तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहां से केस कम होना चाहिए वहां से ज्यादा केस आते हैं। तो इतने केसेस होने के बाद हमारे पास जजेस की संख्या कम है। तो स्थितियां जस के तस होगी, और लगातार आप चाहे 138 के मैटर देखें, लगातार इस केस के फाइलिंग में वृद्धि हो रही है। चाहे वो डिवोर्स के मैटर देखें, आज लगातार बढ़ रहा है। आज जो ह्यूमन रिलेशंस है, इस जिस तरह से फ्रिजिलिटी है, जिस तरीके से लोग जो है कोर्ट में आ रहे हैं और डिवोर्स ले रहे हैं, उसका केसेस भी बहुत ज्यादा है। आपके क्रिमिनल केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं। तो आप देखें, पॉपुलेशन के साथ साथ केसेस भी बढ़ रहे हैं। लोग, अगर अगर आप राइट के प्रति अवेयर हैं तो ऑब्वियसली आप केस करेंगे अगर कोई आपके राइट को वायलेट करेगा। तो अवेयरनेस भी, जो लीगल अवेयरनेस भी है, वो केस फाइल करने की जो 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 रफ्तार है उसमें जो है वृद्धि कर दी है। आज, क्योंकि आज आज डिजिटल फॉर्म में भी आप ऑनलाइन आप अपीयर हो रहे हैं। हम्म। आप जो है एडीआर, ये सब सारी व्यवस्थाएं बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें। तो निश्चित रूप से एडीआर ने तो बहुत केसेस को कम किया है, लेकिन आज भी जो सिस्टमिक जो जो मामलों की बढ़ती संख्या है, और सबसे बड़ी चीज है कि जटिल और दीर्घकालिक मुकदमे होते हैं। आज कोई भी केस करे, 5 साल लाइफ उसके होते हैं, 6 साल लाइफ होते हैं, कोई कोई 10 साल भी लाइफ होते हैं। और कभी केस ट्रांसफर हो जाता है, कभी जजेस की बदली हो जाता है, ट्रांसफर हो जाती है। और दस्तावेजी औपचारिकताएं इतनी ज्यादा होती हैं कि सुनवाई में तारीख जो है लगते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो है ना, वो कारण होता है मामलों को लंबित करने के लिए होने का। और ये लंबित होता है, तो अगर कोई भी मामला अगर न्याय के लिए कोई जाए और न्याय समय पर नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से प्रश्न तो उठेंगे। क्योंकि देखिए, जुडिशियरी जो है सबसे बड़ा संस्था, इतनी बड़ी संस्था है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अनैतिक कार्यों को जो है वो एग्जामिन करके जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करता है। तो न्यायिक जो संस्था है उस पर भार भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर लोग न्याय के लिए जाते हैं। और उस प्रोपोर्शन में जो है, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ मैन पावर नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा जो है ये केस को कम जल्दी से किया जाए। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एज ए लॉयर, कि जो जटिल और दीर्घकालिक मुकदमे जो फाइल किए जाते हैं, और जो एक एक जो प्रोसीजरल जो उसमें
लगता है, समय लगता है नोटिस कराने में, नोटिस के बाद फिर जो है पब्लिकेशन कराने में, ये सब सारी चीजें जो है वो न्याय में देरी और न्याय से वंचित होने का कारण है कि आदमी जो है आम आम नागरिकों का न्यायपालिका से भरोसा कमजोर हो रहा है। व्यावहारिक और आर्थिक विवादों के समाधान देरी और निवेश माहौल को प्रभावित भी होता है। ये सारी चीजें जो है हमारे माने इंटर रिलेटेड है। और मामलों का जो है अत्यधिक बोझ है, न्यायमूर्तियों की सीमित संख्या है, ये सारी चीजें, जो तकनीकी जो संरचना है उसका अभाव है, वकीलों का बार का स्थगन भी मांग होता है, कभी कभी जो है लॉयर लोग भी स्ट्राइक कर देते हैं जिसके कारण जो है न्याय में देरी होती है। नीतिगत बदलाव के कारण भी धीमी हो जाती है, कभी कभी अमेंडमेंट आ जाते हैं, अमेंडमेंट आने के बाद जो है केस फिर से वो उसकी सुनवाई होती है। तो ये सब बहुत कारण है जिसके कारण जो है हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है वो द्रुत गति से चल रही है। और यह अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रक्रिया जो है और भी जो है न्याय पाने में लोगों को समय लगेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सरकार को, जनता को मिल करके बैठ करके इसका एक निदान होना चाहिए। खास करके जो हमारा पार्लियामेंट है, हमारे जो एमपी है और एमएलए है, उनको बैठ करके देखना चाहिए कि इसमें क्या किया जा सकता है कि न्याय त्वरित ढंग से होना चाहिए। जैसे यानी कि अभी आज ही अभी जो हालात हैं, आप ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कह सके कि इसका निदान है, और इसके लिए जो सरकारें हैं, कोई भी सरकारें हैं, वो उतनी गंभीर दिखती नहीं है। बस ये एक मुद्दा है जो आम हम्म जनमानस के अंदर है। ये आप उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। जैसे आज जुडिशियरी का कोई इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल बजट नहीं है। आप जब कोई आज जो है 1% आप जुडिशियरी के लिए रखेंगे तो आप कितना तरह बजट में आपका 1% और 2% जुडिशियरी के लिए, न्याय के लिए रखते हैं। अब कहाँ से आप सोचेंगे कि लोगों को न्याय तुरंत मिल जाएगा? आपके यहाँ जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है वो सीमित है, उसमें वृद्धि होने का कोई उपाय ही नहीं है। और जो भी हमारे पास जजेज हैं वहां पर वैकेंट सीट्स हैं, क्योंकि आपकी न्यायिक जो वो न्यायिक जो वैकेंसी को भरने का जो सिस्टम है वो इतना प्रोसीजरल है कि समय लगता है। कम से कम मिनिमम 1 ईयर लग जाते हैं, कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। और तकनीकी जो ई कोर्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब सारे वाली बात है। जैसे कोविड के बाद जो है ऑनलाइन की व्यवस्था तो की गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्ट हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, आप गुड़गांव कोर्ट में चले जाएं, आपको जो है ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है। आप बिहार के कोर्ट में चले जाएं, माने लोअर कोर्ट की बात मैं बोल रहा हूं, हाई कोर्ट की बात नहीं बोल रहा हूं। लोअर कोर्ट में जो है कंप्यूटर तो जरूर कोर्ट में है लेकिन ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है। आप यही नोएडा में चले जाइए, आप लर्नेड मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो फास्ट ट्रैक बेंच जो हमारे यहाँ होता है कि केसेस को फास्टली किया जाए, वो भी नहीं है भी तो इतनी सीमित संख्या में है कि उसका कोई मतलब नहीं होता है। जहां पर 5 करोड़ केसेस है, 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़ केसेस है, वहां पर स्थिति इतनी विकराल है। तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर जो है चीजों को सुधारने की जो है बहुत ही जरूरी है। फास्ट वैकल्पिक एडीआर, जो वैकल्पिक जो विवाद समाधान का जो बात है, नेचुरली कुछ इससे कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो है जो बहुत इसमें सुधार करने की जरूरत है। सरकारी मुकदमेबाजी कम करना चाहिए, सरकार को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि किसी राइट का उल्लंघन नहीं हो। लेकिन सरकार तो बैठ करके इतने अधिकारों का उल्लंघन करती है कि लोग जो है केस करने के लिए मजबूर होते हैं और कोर्ट में आते हैं। तो ये सब जो है कम किया जाना चाहिए। इसलिए इससे जो है सुधार हो सकता है, जो मैंने बताया। न्यायाधीशों की वृद्धि होनी चाहिए, तकनीकी का उपयोग और भी करना चाहिए, फास्ट ट्रैक बेंच होने चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, त्वरित सुनवाई और समयबद्ध निर्णय तो सबका अधिकार होना चाहिए। आज इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है कि न्याय पाने का अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है ना, वो कोई समझता नहीं है। सब राइट है उसके पास, और सबसे बड़ा चीज है राइट को समझना और अपनी ड्यूटी को भी देखना, दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए। तो मेरा आपसे यही है कि देश में केवल बोला जाता है नेचुरली,
बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं कि आज जो है सिस्टम ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हालांकि मैं न्यायाधीशों के मन की बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब 2 साल के लिए चीफ जस्टिस आए हैं, उसके बाद फिर इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, दूसरे चीफ जस्टिस आएंगे। सबके अलग अलग जो है वो होते हैं, लेकिन एक बात पर सभी सहमत है कि हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था को त्वरित करनी चाहिए। लेकिन आज क्या कारण है कि अभी तक त्वरित नहीं हुआ? आप देश के जो है दे, देश हेलो जी जी। देश में देश में क्यों, क्या कारण है कि आज सिस्टम नहीं चल रहा है? आज लोग कहते जरूर हैं, लेकिन आज सिस्टम हमारे देश में नहीं चल रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति जो है असहमत नहीं होगा। हम्म। बिल्कुल, जिस तरह से ये माना जाता है कि न्याय पाने का अधिकार हर किसी का मौलिक अधिकार है, और इसको लेकिन इसे प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी तो सरकारों की है, और वो ही इस काम को अगर गंभीरता से सोचेंगी, संजीदगी से सोचेंगी, तभी इस पे कुछ हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।